हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण जी शावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी है। इसमें शिक्षाव्रत अधिकार चल रहा है। शिक्षा व्रतों में 30 नंबर का शिक्षा व्रत, इसका नाम है प्रोषधोपवास। प्रोषधोपवास कैसे किया जाता है, उसके अलग अलग प्रकार और उसमें क्या करना क्या नहीं करना, इसके बारे में अपन ने विचार किया था। अब जो समय था वह समय किसने बिताया? धर्म ध्यान में बिताया था पूरा। ये देखा था ना, 16 प्रहर का जो समय है, तो 16 प्रहर के पूरे काल में ध्यान, स्वाध्याय, सामायिक, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, पूजन आदि करते हुए बिताया। पूजन भी करे तो उन्हें आचार्य अमृतचंद्र देव ने लिखा, जो पूजन भी करे तो प्रासुक द्रव्य से करे, संभव हो तो बिना द्रव्य के ही करे। भाव पूजा यानी गुणों में अनुराग रूप करते हुए स्तुति का बोलना, पूजन आदि का बोलना, जिन्हें भगवान का गुणानुवाद करना, वह करे। यदि लेकिन बिना द्रव्य के अपना चित्त स्थिर नहीं रहता हो तो फिर द्रव्य भी प्रयोग करे, लेकिन द्रव्य कैसे प्रयोग करे? प्रासुखी करे। प्रासुखी करे यानी जिनमें जीव जंतु वर्तमान में मौजूद नहीं है, ऐसा द्रव्य प्रयोग करे। क्योंकि कोई लोग सचित्त द्रव्य से भी पूजन करते हैं, कोई अचित्त मात्र से करते हैं। जैसे सचित्त द्रव्य क्या होता है? कोई फूल से भी पूजन करता है, कोई दीपक लगा करके पूजन करता है, कोई नारियल भी चढ़ाता है। तो ये सब क्या है? सचित्त है। सचित्त यानी चित्त सहित, जिनमें जीव अभी पाए जा रहे हैं, ऐसा वह सामान क्या कहलाता है? सचित्त कहलाता है। तो उनसे भी कोई पूजन करता हो तो ये कहते हैं कि बाकी दिन का भी हम नहीं कह रहे, लेकिन कम से कम जिस दिन पूजन प्रोषधोपवास चल रहा है उस समय बाकी सब भोग का और पाप का, स्थावर जीवों की हिंसा का भी आपने त्याग किया है। क्योंकि महाव्रत जैसा आचरण चल रहा है ना, तो जैसे आपने पंच महाव्रत जैसा आचरण करने का नियम लिया है, 5 पापों का पूरा त्याग किया है और उसके अंतर्गत स्थावर जीवों की हिंसा का भी त्याग करते हो, तो फिर प्रासुक जो सामग्री है उसका ही प्रयोग करो, अचित्त सामग्री का प्रयोग करो, सचित्त का नहीं करो। हाँ, जो नारियल है वो नारियल सचित्त है, क्योंकि वह जीव सहित जाना जाता है। जैसे आप देखो अष्टमी का दिन है तो अष्टमी के दिन नारियल नहीं खाते हैं, खोपरा खाते हो आप। खोपरा चल जाता है, खोपरा सूखा, खोपरा समझ से ना, गोला गोला जो है वो सूख चुका है, उसमें से चित्त निकल गया है, वो कहलाता है अचित्त। और जो नारियल है, हरा नारियल हो चाहे कत्थे नारियल हो जटाओं सहित, वो क्या है? वो सचित्त है, जिसमें जल के अंश मौजूद है अंदर, वे सब सचित्त माने जाते हैं। जिसमें जल निकल गया, सूख गया है वो, तो वो माना जाता है अचित्त। इसलिए जो लोग प्रासुक से ही पूजन करते तो फिर वो नारियल प्रयोग नहीं करते, नारियल से लगा करके भगवान का अभिषेक भी नहीं करते, क्योंकि हम जल तो प्रासुक यूज कर रहे हैं, जल तो आप गर्म करके प्रयोग करते हो और वो भगवान का उससे अभिषेक होता है। और यहाँ नारियल प्रयोग किया तो नारियल तो सचित्त है, तो सचित्त जब करने ही सचित्त से तो ठंडे जल से ही कर लो। खैर वो अलग विषय है, लेकिन यहाँ पर आचार्य देव का इतना कहना था कि यदि आप प्रोषधोपवास में द्रव्य से पूजन करते हैं तो फिर कम से कम उस दिन कैसे भी हो आप सचित्त अचित्त वाले, तो आप तो प्रासुक से ही करना एटलीस्ट उस दिन तो, क्योंकि अन्य पुष्पादिक से पूजन करने में दोष अधिक है और अभी दोषों का अपन ने त्याग किया है। जो गृहस्थी में संभव होने वाली स्थावर हिंसा है उसका भी पूरा त्याग किया है। घर का त्याग करके आ गए ना, 2 प्रहर के बाद में ही, सप्तमी के दिन 2 प्रहर के बाद में ही यहाँ आ गए थे जहां पर उपवास की विधि पूरी करेंगे। या तो
मंदिर जी में, एकांत स्थल में, साधुओं के संग में इत्यादि। तो इसी प्रकार से करना। उसके अलावा आचार्य महाराज ने कहा कि अंगीकार करने के लिए क्या करना कि जो आचार्य हैं उन आचार्य के पास जाकर के निवेदन करना, नमस्कार करना, भक्ति करना। वो भक्ति ने जो आचार्य भक्ति, शुद्ध भक्ति इत्यादि होती है वो करके फिर आचार्य से उसकी आज्ञा लेना कि हम इस प्रकार से प्रोषदोपवास करना चाहते हैं, उसके लिए अनुमति दीजिए। फिर आचार्य की साक्षी पूर्वक ही उस व्रत को स्वीकार करना, उसका प्रतिज्ञा लेना, वो प्रतिज्ञा लेकर के उसको निर्वाह करना। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि किसी की साक्षी में लिया गया जो व्रत है वो बराबर पलता है, और मन से ही जो व्रत ले लिए जाते हैं तो उनमें उतनी दृढ़ता नहीं रहती। लड़का लड़की मन में अकेले से आके अपन दोनों की शादी हो गई, अपन दोनों कैसे हैं, विवाहित हैं, ऐसा करके रहने लगे उसमें, और एक समाज के सामने सबके साथ जाकर के एक विवाह हुआ हो, तो फिर वो दोनों अपने आप को विवाहित समझते हैं, तो दोनों में कुछ अंतर आता है कि नहीं? क्यों आता है? कि एक तो क्या, हमने सबकी साक्षी पूर्वक एक ग्रहण किया नियम, तो हमको उसमें दृढ़ता बनी रहती है, मानसिकता वैसी बन जाती है, मनोविज्ञानी भी वैसे ही काम करता है। और एक हमने मन से ही व्रत लिया, मन से ही बोल दिया कि आप हमारे विवाहित स्त्री पुरुष हो, तो वो कब टूट जाएगा? बोले किसी ने देखा तो है नहीं, किसी ने जाना तो है नहीं, हमारा मन नहीं आया, पसंद नहीं आया, तो हम तो छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए चलता नहीं इतना। और जो बराबर से विवाह होकर के किया जाता है तो उसकी संभावनाएं चलने की ज्यादा रहती है। वो चलेगा कोई नियम ऐसा नहीं है उसका, लेकिन संभावना उसकी बहुत अधिक है, और इस प्रकार से रहने वालों की संभावनाएं बहुत अल्प है। ठीक, इसलिए यहाँ पर भी नियम आप समझो, कोई सामान्य भी आप नियम देखो कि 9 बार नमोकार मंत्र रात को पढ़ के सोना है, ऐसा अपन नियम लो, तो एक अपन अपने आप से ले लो, और एक भगवान के सामने विधिवत मंदिर जी में लो, अथवा आचार्य के पास जाके, महाराज के पास जाके अपन ने लिया, और फिर उसको देखो तो अपने ही मन में अंतर आ जाता है, अपन उस व्रत को व्रत समझते हैं। और ऐसे ही अपन ने सोचा था कि हाँ रोज पढ़ेंगे, ऐसा हमने आपको किसी दिन समझाया ऐसा करना चाहिए, और ठीक हम करेंगे आज से, तो 2 4 5 दिन आप करोगे और उसके बाद में ढीला हो जाएगा, छूट भी सकता है। लेकिन यदि आचार्य से लिया है, महाराज से लिया है, भगवान से लिया है, शास्त्र की साक्षी पूर्वक हाथ रख करके लिया है, तो फिर छूटेगा नहीं। तो ऐसे यहाँ पर ये व्रत जो लिया ना, तो ये आचार्य अमित गति ने लिखा कि जब व्रत ले तो आचार्य की साक्षी में जाकर के ले। कोई कह सकता है कि आचार्य नहीं हो तो क्या करें? हो सकता है कि आचार्य उपलब्ध ना हो, मुनिराज ना हो, तो फिर क्या करें? तो फिर भगवान की साक्षी में व्रत ग्रहण करना, क्योंकि सर्वत्र सब जगह आचार्य या संघ उपलब्ध होवे ये जरूरी नहीं है। तो वहां फिर जैसी उपलब्धि हो, जो पूज्य जन मिल जाएं, उनकी साक्षी पूर्वक उस व्रत को ग्रहण कर लेना चाहिए। समझ में आया? अब यहाँ पे अपन आगे पढ़ते हैं कि उपवास लिया क्यों जाता है, करा क्यों जाता है। ये तो अपन ने सब पढ़ लिया, कैसे करना, कब करना, किस विधि से करना, क्या नहीं करना, लेकिन करना क्यों, करने का रीजन क्या है? उपवास नहीं करेंगे तो क्या आफत आ जाएगी? बोलो, उपवास क्यों किया जाता है? इतना कठिन है ये तो ये सुनकर के ऐसा लगे ऐसा उपवास भैया आपने तो नहीं करना है, अपन तो भोजन करते हुए ठीक है, कि ऐसा नहीं, अभी इसका थोड़ा विचार करना है। इसलिए कि करा क्यों जाता है, यदि नहीं करते हैं तो क्या दोष पैदा होते हैं, उससे वो समझ में आ जाएगा। क्यों किया जाता है उपवास, रीजन क्या है? तो ग्रंथ में रीजन दिया है, बोलो आप। हाँ बहुत बढ़िया, इंद्रियां वश में होती है। उपवास नहीं करा जाए और रोज दिन रात यानी सुबह शाम भोजन करता जा रहा है व्यक्ति, तो उसकी इंद्रियां वश में नहीं है। कौन सी इंद्रियां? स्पर्शन इंद्रिय और रसना इंद्रिय, विशेष रूप से रसना इंद्रिय के प्रति लंपटता विशेष जागृत हो जाती है, खाने पीने के प्रति आसक्ति बहुत बन जाती है, और जब शरीर पुष्ट होता है तो फिर स्पर्शन इंद्रिय, काम विकार बहुत अच्छे से बन जाते हैं। जिसका भोजन निरंतर है उसको काम विकार आए बिना नहीं रहेंगे। जिसके भोजन में कमी है, अल्प है, अथवा उपवास आदि है, एक टाइम करता है, उसके काम विकार अपेक्षाकृत अल्प होंगे, और यदि अच्छी साधना हो तो काम विकार पैदा ही नहीं होंगे। इसलिए भोजन करने पर
बहुत ज्यादा करने पर जो इंद्रियां हैं उनकी जो वशता है वो समाप्त हो जाती है, इंद्रियों के दास बन जाते। तो उपवास करने का प्रयोजन क्या है? इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, इंद्रियों के दास नहीं बनना, ये है एक प्रयोजन। ठीक है, अच्छा है। और मन की चंचलता, मन की चंचलता कैसे कम होगी? मन की चंचलता का कि उस उपवास के काल में यदि इस प्रकार से अपन समय बिताएंगे तो अपनी एकाग्रता शुभ कार्य में लगेगी, तत्व चिंतन में लगेगी। अन्य सब जो पाप के कार्य थे उनसे तो हम हटे हैं, उनका बुद्धिपूर्वक त्याग किया है। आ भी रहे हैं यदि मन में तो हम सोच रहे हैं कि इनका त्याग किया है तो इनसे दूर हटना है। तो इसलिए जो मन संबंधी चंचलताएं हैं विषयों को लेकर के, उसका निराकरण होगा। मन शुभ कार्यों में ही अच्छी प्रकार से लगने के लिए उद्यत होगा। ये दूसरा प्रयोजन। ठीक है। और इसके बाद जो हमारे पर आचार्य है और गुरु है, ये सब कैसे रहते हैं, मतलब कंट्रोल करके, वैसा वो पता चलता है अपने। मुनि जीवन कैसा होता है उसका ज्ञान होता है। तो ये तो ज्ञान होने की तरफ से बात है कि मुनिराज, अभी कल कहा था ना कि अपन ने क्या किया है, घर का त्याग किया है। घर का त्याग करके हम कहाँ पहुंच गए हैं? एकांत में। एकांत में ही रह रहे हैं, सो रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, साधर्मियों के साथ में है, यानी हमारे जैसे जो लोग हैं उनके साथ में ही है। तो जैसे मुनियों का संग होता है तो संग ही साथ में रहता है, तो उससे पता लग जाता है कि जीवन कैसा होता है मुनिराज का। मुनिराज दिन भर क्या करते हैं? हम भी मुनि बनेंगे तो इस प्रकार से किस प्रकार रह पाएंगे? तो वो प्रोषधोपवास करने से या उपवास मात्र करने से वह विधि का परिचय हो जाता है। ये इसका एक लाभ है। और उसके अलावा इंद्रियों का दर्प नष्ट होता है। दर्प यानी घमंड। इंद्रिया क्या है? इनको भोजन देते रहो ना तो ये मजबूत ऐसी रहती है कि ये सिर पे चढ़ती है कि हम कुछ भी काम कर सकते हैं। बलवान हो ना शरीर से व्यक्ति तो उसको मद चढ़ता है, हम किसी से भी कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी कार्य कर सकते हैं, गलत सही हर प्रकार के कार्य को करने के लिए हम उद्यत हैं, तो उद्दंड बन जाता है व्यक्ति। लेकिन जब भोजन का त्याग करके तत्व में, चिंतन में, मनन में मन दिया तो देने पर वो जो इंद्रियां हैं उनकी पावर, उनकी शक्ति है वो कम होती। एक अपन ने लंपटता का त्याग कहा था, वो अलग पॉइंट था कि इंद्रियों को उनके विषय चाहिए, उसके बिना रहा नहीं जाता। इस प्रकार की जो आसक्ति है वह कम होती है। ये सबसे पहला पॉइंट क्या था। और अब यहाँ ये कह रहे हैं कि इंद्रियों का जो दर्प है, घमंड है, वह बलवान बनी हुई है। बलवान बनकर के उनकी चंचलता होती है, वैसी चंचलता का जीतना होता है उपवास करने से। इंद्रियों का दर्प का त्याग, दर्प को नष्ट करना, इंद्रियों की आसक्ति विशेष रूप से स्पर्शन रसना इंद्रिय की आसक्ति कम करना, मन का एकाग्र होना, और मुनिराज आदि का जीवन कैसा है उसके बारे में ज्ञान होना, ये इसका लाभ है। और क्या है? आरंभ से विरक्त होने के लिए घर के कार्य से, व्यापार के कार्य से कैसे विरक्त हुआ जाता है, वैराग्य रूप जीवन कैसा होता है। नहीं तो क्या है, व्यक्ति थोड़ी सी देर के लिए भी घर गृहस्थी के विकल्प और कार्य छोड़ नहीं सकता। यद्यपि ये शिक्षा वृत्ति है तो सामायिक इसने अंगीकार कर रखी है, तो सामायिक के लिए कहा था एक अंतर मुहूर्त के लिए, 2 घड़ी के लिए तो कम से कम सारा आरंभ छोड़ करके, विकल्प छोड़ के, 5 पापों को पूर्ण रूप से छोड़ करके बैठना। तो इसको थोड़ा सा अभ्यास आया उस चीज का, लेकिन वो भी क्या है, थोड़ा बहुत लिमिटेड है। मतलब 48 मिनट, मतलब थोड़ा सी टाइम है, बैठ करके चिंतन करना, फिर वापस वही अपने काम धंधे में लग जाता है। फिर अभी भोजन करके तो आया ही है, वापस भोजन में लग जाएगा, काम धंधे में लग जाएगा, घर गृहस्थी में लग जाएगा। तो वो क्या, बहुत थोड़ा सा टाइम था, तो उसमें इतना परिचय नहीं हो पा रहा है। तो ये जो टाइम है प्रोषधोपवास का, ये इतना पर्याप्त है लंबा कि इसमें इतने लंबे समय तक अपने को क्या करना है, आरंभ में, घर गृहस्थी के कार्य में, व्यापार में, बिजनेस में, इसका मेरा पूरा त्याग है 2 दिन के लिए। बोलो आप कर सकते हो कि नहीं? 2 दिन के लिए अपने सब त्याग, सजना सवरना, खाना पीना, बनाना, बातचीत करना, लौकिक कहीं के ब्याह शादी में, मरण परण में जाना, कुछ नहीं, नथिंग, कोई दुकानदारी नहीं। क्या करना फिर? मतलब किसी को कहो ना तो सुन के ही हैरान हो जाए
कि फिर करेंगे क्या? मतलब उससे विरक्ति की स्थिति कैसे बनती है, उसकी एक तैयारी है वास्तव कि अहो अद्भुत स्थिति है मुनिराज की कि वो हमेशा ऐसे रहते हैं, निरंतर उनके ज्ञान ध्यान तप में लवलीनता रहती है, उनका वैराग्य कितना बड़ा हुआ है कि ये हम तो शिक्षा व्रत में 2 दिन करते हैं, फिर वापस गृहस्थी में खींचे हुए आ जाते हैं, फिर वापस 2 दिन करते हैं, फिर वापस गृहस्थी में लग जाते हैं। लेकिन धन्य मुनीश्वर कि वे हजारों साल तक, सैकड़ों सालों तक तप को धारण करते हुए विरक्त रहते हैं और एक पल के लिए भी वापस लौट करके नहीं आते हैं। लौट के आना दूर की बात, उसके बारे में सोचते भी नहीं। इन्हों स्थिति कितनी श्रेष्ठ है। तो इस पथ पे आए तो मुनिराजों की महिमा और बढ़ती है वास्तविक कि इस पथ पे रहना कितना बाहरी रूप से देखा जाए तो दुष्कर है, लेकिन जीव का स्वपर भेद विज्ञान और निज आत्मा से उत्पन्न होने वाला आनंद वो कितना महान है कि जिसके बल से ये सारी की सारी चीजें उनके सहजता में छूट जाए। कब अपने वो दिवस आए कि इस प्रकार की स्थिति अपने भी पूरी की पूरी बन जाए। समझ में? सरल नहीं, आप एक दिन ही करके देखो बाहरी रूप से। अपने कुछ नहीं करना, गवर्नमेंट के लिए जाकर के रहना, और आपको उपवास भी नहीं कराएंगे, वहां पे 2 टाइम भोजन करा देंगे, लेकिन किसी से बातचीत नहीं व्यर्थ की करना। यदि बात तो कैसी करना? धार्मिक। और ये धार्मिक नहीं पंचकल्याणक में क्या हुआ था, कौन सा देख करके आए, यहाँ कौन है, वहां कौन है, कौन सी घटना घटी, नहीं पंचकल्याणक की पूछ रहे हैं। धार्मिक चर्चा है ना, ये धार्मिक चर्चा नहीं है, ये तो एक गॉसिपिंग है। उसमें धार्मिकता का थोड़ा सा अंश दिख रहा है, लेकिन वास्तव में तो क्या हो रही है? बातचीत ही हो रही, गॉसिपिंग हो रही। तो क्या है धार्मिक चर्चा ने? ग्रंथ में क्या लिखा है, क्या पढ़ा, क्या समझा, क्या व्रत होते हैं, क्या महाव्रत होते हैं, कैसी आत्मा होती है, मोह कैसा, मोह को जीतने का उपाय कैसा, ऐसे जो वस्तुभूत बातें हैं उनको करो तो समझ में। एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से मिले, समझो रिलायंस वाला टाटा वाले से मिले तो क्या बात करते होंगे? और आजकल आटे दाल के क्या भाव चल रहे हैं, क्या खाया सुबह, फोन में बैलेंस है कि नहीं, कौन सा फोन खरीदा तुमने, ऐसी बर्बाद बातें करेंगे। बोले भाई हम बिजनेसमैन हैं, हम एक भी बात यदि मुंह से निकलेगी तो वो निकलेगी जो इसके भी काम की होगी और मेरे काम की होगी, नहीं तो हम इतने ऊंचे रहेंगे कैसे? मतलब जिस लेवल का व्यक्ति होगा ना तो वो उस लेवल में आकर के वैसी बातें करता। तो यदि हम धर्म के लेवल में आकर के, शिक्षा व्रत के लेवल में आकर के बात कर रहे हैं तो मुख से निकलने वाले वचन, चर्चा, उपवास वाले दिन या अन्य भी दिनों में वो निकलनी चाहिए कि जिससे अन्य का भी लाभ हो और अपना भी लाभ हो। नहीं तो अपन कुछ भी बातें करते जाओ, बोलते जाओ तो अपना भी समय खराब और सुनने वाले का भी खराब, दोनों के लिए वेस्ट हुआ टाइम। तो एक दिन करना ऐसा, घूमट गिरी रहना सुबह से अगली सुबह तक, भोजन नहीं करना और कोई दूसरे से चर्चा नहीं। वो ग्रंथ ले जाना आपका जो पढ़ना हो आपको, पूजा विधान करना वो ले जाना, और बस इतना ही काफी है तत्व चिंतन करने के लिए। फिर आपके पास ग्रंथ रहेगी, स्वाध्याय का रहेगा, करो अपना समय बिताओ। एक दिन करके देखो तो आपको समझ में आएगा मुनिराज का जीवन कैसा होता। नहीं वास्तव में करने के लिए कह रहे हैं आपको लग रहा है कि ऐसे ही एक दिन करो। रोहित समझ में आया? छुट्टी का एक दिन निकालो इस समय, मम्मी को बोलना आज हम जा रहे हैं, लोग जाते हैं पिकनिक पे टाइम वेस्ट करने के लिए, ये टाइम का यूज होगा। आपको तब दिखेगा कि अपने पास कितना समय है, हाउ मच टाइम वी हैव। अपने को लगता है समय नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे से भला काम हो नहीं सकता। छुट्टी का दिन इस टाइप में बिताओ, कोई भोग सामग्री नहीं, कोई फोन नहीं, कोई न्यूज़पेपर नहीं, कोई टीवी नहीं, नथिंग। आप बोल सकते हो, बोलने की छूट है आपको, लेकिन अच्छे बोल बोलना। ऐसा एक दिन करो, मुझे बताओ, ठीक है? देखता हूँ रविवार को कर सकता है। हाँ कोई सा भी दिन, अष्टमी चतुर्दशी नहीं, अभी आप कोई सा भी दिन करो। रविवार कल 14सी किसी को करना हो, एक शिविर होता है ध्यान शिविर 10 दिन का, उस दिन में 10 दिन वाला पूरा मौन, कुछ नहीं करना आपको, मौन रहेगा, 2 टाइम भोजन मिलेगा, उपवास नहीं। हाँ, और आप बस बैठो और ध्यान करो,
तत्व चिंतन, जिन दिन भगवान है सामने, आप हो और भगवान है, और थोड़े से वचन आपको मिल जाएंगे जिसके माध्यम से आप विचार कर सको। ऐसा वेट करके आप 10 दिन लगातार करो, देखो फिर कैसा लगता है। 10 दिन नहीं कर सके तो अपन 1 दिन करके देखें, ठीक, आनंद आएगा उसमें। तो ये बताया आरंभ आदि से व्यक्त होने के लिए उपवास किया जाता है। फिर धर्म मार्ग में दृढ़ रहने के लिए जब हम इस प्रकार से करते हैं उपवास, तो ये धर्म ही किस प्रकार से सत्य है, इसमें आनंद है, इसमें समीचीनता है, उसकी प्रतीति स्वयं को बनती है, तो अपने आप दृढ़ हो जाता है। अनुभूत की हुई जो वस्तु है उसके बारे में आपको कोई डिगा नहीं सकता। जिसका अनुभव आपको आ चुका है उसके बारे में लाख भी दूसरा कहा जाए तो वह आप चेंज नहीं कर पाओगे अपना माइंड। क्यों? क्योंकि हमने उसको फील किया हुआ है। ऐसे ही जब उपवास आदि के इनमें रहते हुए जब अपनी आत्मा का अनुभव किया जाए, तत्व चिंतन से अपनी बुद्धि समीचीन फील करने लगे, भोगों में सुख नहीं है, शरीर आदि पर है, ऐसा जानने लग जाए, फिर अब अन्य कोई कितना भी कुछ समझाए कहे कि नहीं ऐसा नहीं, भोगों में मजा है, खाने पीने में मजा है, धन में आनंद है, शरीर को अपना ही मानने में समीचीनता यथार्थता है, तो व्यक्ति वैसा मानने के लिए तैयार नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हमने देख लिया कि ऐसा है नहीं। इसलिए धर्म में जो मार्ग है उसमें मन और पक्का हो जाता है। इसके लिए भी क्या किया जाता है? उपवास। और अंत में कहा उपसर्ग और परिशह को जीतने के लिए उपवास किया जाता है। उपसर्ग और परिशह जीते जा सके। कैसे होगा उससे? उपवास करने से उपसर्ग परिशह कैसे जीत लेंगे? उपसर्ग यानी कुछ ऐसी घटना आ जाए स्वयं के ऊपर जिसमें मरना अब संभव, मरना क्या, जीवन की कोई संभावना है कि नहीं कह नहीं सकते। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक मुनिराज है, मुनिराज के ऊपर किसी ने डाल दिया सांप, मरा हुआ सर्प डाल दिया, तो ये क्या हो गया? एक उपसर्ग हो गया। मुनिराज बैठे हैं, कितने दिन बैठे रहे? 3 दिन तक बैठे रहे। फिर क्या हुआ उनका? कुछ नहीं हुआ, वो बैठे रहे। और फिर लेकिन कोई आया जिसने उपसर्ग किया था, उसने फिर उस उपसर्ग को दूर कर दिया, लेकिन 3 दिन तक मुनिराज उसी स्थल पर बैठे रहे। कोई दूसरा भी उपसर्ग दूर कर सकता था लेकिन नहीं किया, किसी ने देखा नहीं, जो भी घटना घटी हो, तो वो बैठे रहे। अब यहाँ पर ये कहना है कि 3 दिन तक वो बैठे रहे, तो भोजन का त्याग करके बैठे रहे ना, ऐसा तो नहीं अब गले में सांप भी लटक रहा है, चलो कोई बात नहीं, एक आध बार चलो हाथ तो कर गए, फिर वापस आके बैठ जाएंगे, चलेगा कि नहीं? उपसर्ग आ गया तो अब तो जब तक मरण पर्यंत हम हमारा ये उपसर्ग दूर हो जाए या मरण हो जाए, दोनों में से कुछ होगा। तो उस उपसर्ग के काल में व्यक्ति में धीरता बनी रहे। नहीं तो बाहरी उपसर्ग तो चल ही रहा है, बाहरी समस्या तो चल ही रही कि वो सांप डला हुआ है, चींटियां काट रही है, कोई जीव जंतु आके हैरान कर रहे हैं, शरीर पूरा काट करके लहूलुहान किया है, प्लस अंतर में भोजन भी नहीं मिला है, तो उस आहार संबंधी और समस्या है। और तत्व चिंतन नहीं हो तो उसमें दृढ़ता नहीं रहे तो और समस्या। तो वो जो भोजन का त्याग किया ना, आहार का त्याग किया, आहार के त्याग करने से एक अभ्यास बना कि आहार के त्याग पूर्वक भी रहा जा सकता है। 2 दिन तक लगातार हमने कुछ नहीं भोजन ग्रहण किया, फिर भी हमारा कुछ बिगड़ा नहीं और हमको उस प्रकार का अभ्यास है, तो उस उपसर्ग को जीतने की एक क्षमता आती। आई बात समझ में? जो उपसर्ग अभी तो नहीं आ रहा, अभी तो अपन क्या है, अपने कोई भरोसा भी नहीं है कि अपन एक टाइम भोजन करें एक दिन तो अपना अगले दिन तक जीवन चलेगा कि नहीं। लोगों को बताओ जैनों का उपवास होता है ऐसा निर्जल, तो बड़े सकते में आ जाते हैं। बोले अच्छा, फिर अगले दिन क्या होता है? अगले दिन क्या होता है? मतलब आहार करते हैं, अगले दिन क्या होता है? बोले नहीं, मतलब जिंदा रहते हैं। ऐसा लोगों को लगता है कि एक दिन भोजन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनका तो बिल्कुल चले ही जाएंगे या बीमार पड़ जाएंगे, इनकी शक्ति बहुत क्षीण हो जाएगी। उनको कल्पना भी नहीं है, जिनका थोड़ा सा भी त्याग नहीं, संयम नहीं, तो उनको इस बात का सोच भी नहीं है कि ऐसा उपवास हो भी सकता है। यानी ऐसा उपवास करने पर या ऐसे हमारा सामान्य संयम हम धारण करते हैं रात्रि भोजन त्याग संबंधी, उससे ही थोड़ी सहनशीलता आती है। भोजन आदि ना प्राप्त हो तो हमारा मन विचलित नहीं हो जाता,
और उपवास किया विशेष रूप से इस प्रकार का, तब तो और मन में दृढ़ता आ गई कि भोजन नहीं मिलेगा एक दिन दो दिन, खाओ कोई बात नहीं चलेगा, हमारा तो ऐसा अभ्यास है कि नहीं भी मिलता है तो भी चलता है। ऐसे ही कोई मुनि बने, मुनि बनने के बाद आहार के लिए निकले, आहार करने के लिए लेकिन गए, अंतराय आ गई, भोजन नहीं मिला। तो अंतराय आ गई तो ये फिर भी जो क्षुधा थी, क्षुधा तो बनी हुई है, भूख बनी हुई है, प्यास बनी हुई है, तो उस भूख प्यास से जीतने की, सहनशीलता की जो शक्ति है वही इन उपवास आदि के माध्यम से अभी से ही प्राप्त होती है। क्योंकि जब हम 2 दिन बिना उसके रह लिए थे और उस प्रकार का अभ्यास बना है, तो इस प्रकार से आहार नहीं भी मिला तो भी चलेगा। तो इसलिए परिशह और उपसर्ग सहन करने के लिए उपवास किया जाता है। ऐसे उपवास करने के ये तो है सामान्य रीजन। और अमृतचंद्र आचार्य ने दिया कि प्रोषधोपवास क्यों करना, तो इसके जस्ट पहले कौन सा बताया था व्रत, सामायिक। तो उन्होंने सामायिक से जोड़ा इसको कि सामायिक के संस्कार को दृढ़ करने के लिए प्रोषधोपवास किया जाता है। क्यों, कैसे होगा, सामायिक कितनी देर की थी, 48 मिनट की, और प्रोषधोपवास में सामायिक कितनी देर की है, घंटों की। क्योंकि बचे ही क्या है, आपसे कहा था ना कल भी अभी भी कि स्वाध्याय सामायिक, स्वाध्याय सामायिक। अब स्वाध्याय भी करेगा तो पढ़ता 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 नहीं जाएगा, अब बैठेगा स्वयं पढ़ रहा है, समूह में पढ़ रहा हो, तो धीरे धीरे विचार करते हुए, मतलब वो स्वाध्याय भी ध्यान रूप से कन्वर्ट होती जाए, इस टाइप से पढ़ेगा। आपको आधे घंटे ही पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो फास्ट, लेकिन आपको ही दिन भर पढ़ना है, यदि विचारना है तो आपका पढ़ने का तरीके में बदलाव आ जाएगा। और अपन हर अष्टमी चतुर्दशी को वैसा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करेंगे कि इस दिन ये ग्रंथ निपटा दिया, उस दिन वो ग्रंथ निपटा दिया। एक व्यवस्थित तरीके से समझते हुए धैर्य पूर्वक धीरे धीरे बढ़ा जाएगा। तो वो जो सामायिक का संस्कार है ना, जो सामायिक आपने थोड़ी सी देर के लिए करी थी, उस सामायिक में मन रम जाए, ऐसा रम जाए कि उसका रस बने अच्छे से। क्योंकि अभी 2 दिन के लिए कर रहे हो, आगे जाकर के मुनि अवस्था में तो सदा काल क्या है, सामायिक ही सामायिक। क्योंकि सामायिक ही मुनिराज का प्रयोजन है, सामायिक चारित्र को ही मुनिराज धारण करते हैं, समता के लिए उनका जीवन है। समरूप रहना, विषम नहीं होना, रागी द्वेषी मोही क्रोधी नहीं होना, विपरीत परिस्थितियों में भी समभाव को, साम्य भाव को बनाए रखना, ये मुनिराज है, ये मुनिराज का परिचय है। अरिमित्र महल मसान कंचन, कांच निंदन थुति करन, अर्घावतारन असी प्रहारन, में सदा समता धरन। मुनिराज हर परिस्थिति में, कोई गाली दे या कोई प्रशंसा कहे या कोई अर्घ उतारे या असी से प्रहार करे, हर परिस्थिति में कैसे हैं, समभावी हैं। तो उस समभावी स्थिति आई कैसे, सामायिक के अभ्यास से। सामायिक यानी स्व पर को सही सही रूप में देख करके, स्व मेरी आत्मा है, शरीर मेरा स्व नहीं है, वचन मेरे स्व नहीं है, ये जो वचन बोल रहा है ये मेरी आत्मा को नहीं बोले जा रहे हैं, ऐसा जो हम वचन से कह रहे हैं इसका अनुभव करना। इन्होंने, बहन जी ने आपको कुछ कहा तो उससे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे कुछ बुरा नहीं लग रहा है। प्रशंसा करी तो मुझे क्या लग रहा है, अच्छा बुरा कुछ नहीं हो रहा है, कारण मुझे नहीं बोला है, इनको बोला है। ऐसे कैसे इन्होंने मुझे कुछ बोला, उस समय मुझे वास्तव में बोला है कि शरीर संबंधी चीज को बोला है, लेकिन लगता है ऐसा कि हमें ही बोला है, क्योंकि शरीर और मैं मिलकर के एक रूप में जाने माने अनुभवे जा रहे हैं। लेकिन इस अवस्था में आ जाओ जो श्रेष्ठ है और सही है। शरीर भिन्न है, मेरी आत्मा भिन्न है, मेरी आत्मा को यहाँ कोई देखता नहीं है, जो देखता है वह शरीर को देखता है, इसलिए जो कुछ कह भी रहा है वो मुझे नहीं कह रहा है। ऐसा भेद जानता हुआ, अनुभवता हुआ वह जीव, वह मुनिराज क्या रहते हैं, सम में रहते हैं। नहीं तो ऐसा अजीब सा कैसा हो जाएगा कि कोई प्रहार भी करने आए तलवार से तो भी वो सम बने रहें, ये तो बड़ी इम्पॉसिबल जैसी स्थिति है। लेकिन कब ऐसा हो सकता है, ये शरीर को सजाए, शरीर की आरती उतारे या शरीर को काटे, फिर भी मुझे कुछ नहीं कर रहा है, ऐसा दिखे, साक्षात अनुभवे, तो समता रह सकती है, अन्यथा नहीं रह सकती।
बाहर में दिख भी जाए कि है, लेकिन अंतरंग परिणाम में क्षोभ मचे बिना नहीं रहेगा कि ये मार तो रहा है, इसको मारना नहीं चाहिए, कितना दुष्ट है, अब मैं मुनि हूँ, मैं शांत बना रहता हूँ, मैं कोई श्राप नहीं दूंगा इसको, मुझे कोई गुस्सा नहीं करना है, मुझे शांत बने रहना है। तो ये इतना उथल पुथल जो मची ना अंतर में, ये समता नहीं है। नहीं, ये पुण्य परिणाम तो है, शुभ भाव भी है कि उसके ऊपर कोई प्रतिकार नहीं कर रहे, व्रत का पालन कर रहे, लेकिन जिसे समता कहते हैं वो नहीं। वो तब है कि कुछ करे फिर भी हम भिन्न है, मुझे नहीं करना है, ऐसा जाने माने। तो वो जो समता है, उस समता का सामायिक का संस्कार इतना दृढ़ हो जाए कि यह मुनि अवस्था तक पहुंच जाए, उसके लिए प्रोषदोपवास करना। ये प्रोषदोपवास ये सामायिक ही बढ़ती बढ़ती मुनि अवस्था तक पहुंचाएगी, सामायिक नहीं बढ़ेगी तो ये मुनि नहीं बन सकते, क्योंकि सामायिक ही तो करनी है आगे जा करके। एक व्यक्ति जो भी जॉब कर रहा है, लीड नहीं है, लोअर लेवल पे काम कर रहा है, लेकिन यदि वो अच्छे निर्णय लेना नहीं जानता हो तो वो मैनेजर कैसे बनेगा? मैनेजर से उसका भी मैनेजर कैसे बनेगा? क्योंकि मैनेजर प्रोग्रामिंग नहीं करता है, मैनेजर उठापटक नहीं करता है, वो मैनेज करता है। यदि आप अभी लोअर लेवल पे मैनेज करना नहीं सीख पा रहे हो अपने टास्क को, तो टॉप लेवल पे कैसे पहुंचोगे? यहाँ मैनेज करना सीखो तो उस मैनेज करने की शक्ति से आपको ऊपर का पद मिल सकता है। ऐसे ही यहाँ आपको 15 मिनट की सामयिक नहीं हो रही है, आधे घंटे की नहीं हो रही है, और फिर प्रोषदोपवास भी नहीं कर पा रहे हो, प्रोषदोपवास में 2 दिन मात्र के लिए सामयिक नहीं हो पा रही है, तो तुम 20 साल सामयिक कैसे करो? 20 साल यानी 20, 25, 50 जिसके जितने हो उतने साल कैसे करोगे? तो नहीं कर पाओगे, तुम नहीं बनोगे। ठीक है, इसलिए ये सबसे अच्छा रीजन है इसका जो आचार्य अमृत चंद्र ने दिया। ये सारे इसके पहले जो कहे ना वो सब उपवासों में सामान्य है, लेकिन प्रोषदोपवास की विशेषता है कि उसमें सामयिक का संस्कार दृढ़ करना है, ये उनका विशेष प्रयोजन है। इसलिए ये शिक्षा व्रत, शिक्षा दे रहा। ऐसे प्रयोजन से अपन करने के लिए सामयिक पूर्वक इस व्रत को करें। अब इसका फल क्या है वो फल 2 मिनट में करके अपन कल से आगे का श्लोक पढ़ेंगे। क्या फल है इसका, लाभ क्या है? ये तो सब प्रयोजन थे, लाभ क्या मिलता है? जैसे दिग्व्रत का लाभ बताया था ना कि दिग्व्रत जब लिया किसी जीव ने तो उस दिग्व्रत में जितनी मर्यादा बांधी है उस मर्यादा के बाहर वो कैसा हो गया है? महाव्रती जैसा। फिर कहा था देशव्रत, देशव्रत लेने का फायदा क्या बताया था कि जितनी देर के लिए इसने जो मर्यादा बांधी है उतनी देर के लिए उस क्षेत्र को छोड़ के अन्य क्षेत्र में महाव्रती के समान यानी और बड़ा हो गया था। फिर सामयिक पे आए थे, सामयिक में क्या कहा था कि जितनी देर के लिए ये बैठे हैं असमय मुक्ति मुक्तम, 5 पापों का क्षेत्र काल में त्याग करके, उतनी देर के लिए चेलोपसृष्ट मुनिरेव, जिसके ऊपर वस्त्र डाल दिए गए हैं ऐसे मुनि के समान, यानी अब ये इस समय ही मुनि के समान पूरा हो गए। दिग्व्रत देशव्रत में थोड़ा थोड़ा क्षेत्र कहा था, अब तो क्या बोल रहे हैं सामयिक के काल के लिए 48 मिनट के लिए कम से कम कि ये मुनि के समान ही हो गया। अब लेकिन ये प्रोषदोपवास है, इसमें उससे भी बढ़ करके बात है कि ये 2 दिन के लिए मुनि के समान होगा। 48 मिनट से वो मर्यादा कहाँ बढ़ गई? 2 दिन। आप समझे कितना लॉजिकली वो एक एक करके बढ़ा रहे हैं। पहले दिग्व्रत ही लिया था तो बड़ा एरिया था, फिर देशव्रत आया, फिर देशव्रत के बाद में सामयिक आए, और सामयिक के बाद में प्रोषदोपवास कि इसमें 8 प्रहर का, किसी का 16 प्रहर का, किसी का 12 प्रहर का, जिसका जितने लिया तो उतनी देर के लिए इसका कैसा मुनि के जैसा जीवन है, इसको मुनिव्रती मुनि जैसा कहा जाएगा। रीजन बीइंग कि पंचानाम पापानाम, 5 पापों का, तो 5 पापों का त्याग किया, फिर अलंक्रिया आरंभ गंध पुष्पाणाम भोगो भोग का त्याग किया, घर गृहस्थी के कार्य का त्याग किया, बिजनेस का त्याग किया, परिग्रह का त्याग करके घर छोड़ करके एकांत में रहा, प्रासुक तृण आदि पे भूमि पर सोया, कोई गद्दा बिस्तर तकिया वगैरह नहीं यूज किया, भोजन भी नहीं लिया, पूजन भी प्रासुक सामग्री से करी या बिना सामग्री करी। तो ऐसा करता हुआ जो जीव है, हमें बताओ कि मुनि में और इसमें अंतर क्या बचा? उत 2 दिन के लिए हो, मतलब यद्यपि अभी भी वस्त्र पहन रखे हैं तो वही होगी ना चेलोपसृष्ट मुनिरेव। तो उन्होंने कहा ये 2 दिन के लिए लंबे काल के लिए महाव्रती जैसा हो गया। महाव्रती नहीं हुआ है
इन उसके जैसी कल्पना इसमें होने लगी। इसका चित्त भी इतना विरक्त है कि ये सर्वकाल में सामायिक स्वाध्याय इसमें लगा हुआ। जिसका विरक्त चित्त नहीं हुआ ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए इसका जो फल है, लाभ है, वो लाभ इतना बड़ा है। लंबे समय के लिए मुनि जैसा, और थोड़ा आगे बढ़ेगा तो हमेशा के लिए मुनि बन जाए। अपन सभी ऐसा व्रत और लाभ इसका प्राप्त करें, ऐसी भावना से की बात यहीं तक। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो।